टॉय एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज अपने साइकोलॉजी का प्रथम यूनिट पढ़ेंगे। किसका? साइकोलॉजी का प्रथम यूनिट पढ़ेंगे। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर कुल 5 यूनिट है। कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। और जो प्रथम यूनिट है उसका नाम है बाल विकास। कौन सा है? प्रथम यूनिट का नाम है बाल विकास। उसके बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो बाल विकास है उसका सबसे पहले अर्थ, दूसरा उसका इतिहास, तीसरा उसकी परिभाषाएं और चौथा उसके सिद्धांत, पांचवा उसका अधिगम के साथ संबंध, छठा इसके साथ वातावरण का जो प्रभाव है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो जो पहला यूनिट है बाल विकास, समय न गवाते हुए डायरेक्ट मैं मुद्दे पर आता हूं। तो बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाल विकास के बारे में। रेट में दोबारा बता दूं, कुल 5 यूनिट है और साइकोलॉजी बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बाल विकास का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ, बालक का जन्म होता है, फिर शैशव अवस्था में पहुंचता है और फिर बाल्यावस्था में पहुंचता है और फिर किशोर अवस्था में पहुंचता है। तो बाल विकास के अंदर कहा गया है कि बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जो जैविक और मानसिक परिवर्तन आते हैं, क्या आते हैं? जैविक और मानसिक परिवर्तन आते हैं, उसे बाल विकास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बाल विकास। दोबारा से बताता हूं, जन्म से कहां तक? किशोरावस्था तक। बालक के जन्म से किशोरावस्था तक परिवर्तन जो आता है, क्या आता है? परिवर्तन आता है। कौन कौन सा परिवर्तन आता है? जैविक और दूसरा कौन सा? मानसिक। जैविक और मानसिक परिवर्तन आता है दोस्तों। जैविक और मानसिक परिवर्तन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? उसी को बाल विकास कहते हैं। बाल विकास बहुत नया विज्ञान नहीं है, 18वीं शताब्दी में आया है। कब आया है? सिर्फ 18वीं शताब्दी के अंदर बाल विकास आया है। और बाल विकास 18वीं शताब्दी के बारे में स्टैनले हॉल ने इसको पूरी तरह से प्रस्तुत किया था और इसको पिता कहते हैं। बाल विकास का पिता किसे कहते हैं? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको अर्थ बताया इसका कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक जैविक और मानसिक जो परिवर्तन आता है, बालक के अंदर जो जैविक और मानसिक परिवर्तन आता है उसे क्या बोलते हैं? बाल विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। अब कहा जाता है कि इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास क्या है? क्या इतिहास है? उस इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आज से बहुत पुरानी बात है, 2450 साल पुरानी बात है। सुकरात एक दार्शनिक वे थे यूनान के, और उनके एक शिष्य थे जिसका नाम था प्लेटो। क्या नाम था? प्लेटो। और आपको पता है प्लेटो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। प्लेटो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। एक अमीर घर के अंदर उनका जन्म हुआ था और इन्होंने बाल विकास के ऊपर, इनकी किताब है एक रिपब्लिकन। कौन सी है? रिपब्लिक। उनकी जो किताब है रिपब्लिक, उसके अंदर सबसे पहले बाल विकास की थोड़ी झलक मिलती है। किसके अंदर? रिपब्लिक जो किताब है उस किताब के अंदर सबसे पहले बाल विकास की झलक मिलती है। और ये क्या कहते हैं प्लेटो साहब? ये कहते हैं कि जो बालक है, बाल्यावस्था के अंदर बालक को जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग से बालक के जीवन में समायोजन और उसकी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, यानी कि व्यापारिक या आर्थिक, अंग्रेजी में इसको फाइनेंशियली बोल दें, ठीक है, इस सब के ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसका? ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता है। कौन कहता है? प्लेटो कहता है अपनी पुस्तक के अंदर रिपब्लिक के अंदर। क्या कहते हैं कि जो बालक है उसको जो हमने प्रशिक्षण दिया, क्या दिया है? प्रशिक्षण या ट्रेनिंग?
प्रशिक्षण, उसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ा? आर्थिक गतिविधियों पर, प्लस समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? यह बात कही है किसने कही है? प्लेटो साहब ने। और प्लेटो कहां के हैं? यूनान के हैं। तो यह बात आपको याद रखनी है। किसने कही है? रिपब्लिक के अंदर। उसके बाद में दूसरा जो विद्वान है जोहन अमोस। कौन है? जोहन अमोस। दूसरे विद्वान कौन आए हैं? जोहन अमोस। जॉन अमोस कोमेनियस। जोहन अमोस कॉमेनियस, इन्होंने 2 किताबें लिखी। कब? सन 1657 ईस्वी के अंदर। 1657 ईस्वी के अंदर। दोस्तों ये नीचे लिखा हुआ जो लाइन है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। कब लिखी? 1657 ईस्वी में इन्होंने किताबें लिखी थी। किसने? जॉन अमोस ने 2 किताबें लिखी, चित्रित ग्रंथ। और उस किताबों के अंदर यह लिखा हुआ था कि यदि बालक है उसको चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा गेन करेगा, जल्दी से जल्दी वो सीखेगा। यानी कि इनकी किताब के अनुसार, इनकी किताबों के अनुसार जो मध्य बिंदु है वो किसको रखा? इन्होंने छात्र को रखा, बालक को रखा। किसने? जोहन अमोस ने। तो सबसे पहले क्या बताया? बाल विकास का अर्थ बताया कि जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक जैविक और जो मानसिक परिवर्तन है उसी को बाल विकास कहते हैं। 18वीं शताब्दी का विज्ञान है ये बाल विकास। कब का है? इसके पिता कौन है? स्टैनली हॉल है, जो मैं आगे वर्णन करूंगा। उसके बाद में इसका प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो सबसे पहले प्लेटो है, यूनान के विद्वान है। 2400 साल पुरानी बात है। इन्होंने किताब लिखी रिपब्लिक। उस किताब में लिखा हुआ है कि बालक को यदि प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसका प्रभाव आर्थिक गतिविधियों और बालक के समायोजन पर पड़ता है। उसके बाद के अंदर काफी गैप के बाद एक जोहन अमोस कोमेनियस विद्वान आए 1657 ईस्वी के अंदर। इन्होंने 2 चित्रित ग्रंथ लिखे और उसके अंदर जो बालक है उसको मध्य बिंदु पर रखा। किसको रखा? बालक को मध्य बिंदु पर रखा। और उन किताबों के अंदर लिखा हुआ है, उन किताबों में यह लिखा हुआ है, जॉन अमोस की किताबों के अंदर, कि बालक को यदि चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वो कम से कम समय के अंदर अधिक से अधिक ज्ञान कर सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपने यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। हाँ तो दोस्तों, प्लेटो और जोहन अमोस के बाद में तीसरे विद्वान आगे बता रहा हूं, बरक। कौन सा? बरक। ये अमेरिकन विद्वान है। कहां के हैं? अमेरिका के विद्वान है। इन्होंने बाल विकास को पहले बार वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया और इन्होंने ये कहा बालक का जो व्यवहार है, बालक का व्यवहार का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। किसका? बालक का व्यवहार का अध्ययन है। क्या चीज है? बालक के व्यवहार का अध्ययन। किसका अध्ययन है? बालक के व्यवहार का अध्ययन। बर्क ने यह कहा है, अमेरिका का विद्वान है, और बालक के व्यवहार का अध्ययन। आजकल के बालकों का व्यवहार बड़ा ही खराब होता है, बकते रहते हैं, अपने कई बार बोलते हैं ना, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले और उसके बाद तीसरे नंबर पर बर्क। उसके बाद के अंदर, बर्क के बाद में चौथे नंबर पर यदि हम इतिहास के अंदर बात करें तो पेस्टोलॉजी विद्वान आए एक। कौन आए? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी। और जो पेस्टोलॉजी विद्वान थे, इन्होंने सन 1774 ईस्वी के अंदर, 1774 ईस्वी के अंदर पेस्टोलॉजी नामक विद्वान ने अपने 3.5 वर्षीय बालक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और दुनिया के सामने रखा। किसने? पेस्टोलॉजी नामक विद्वान ने। कब? 1774 ईस्वी के अंदर। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, बेबी बायोग्राफी। कौन सी? बेबी
BABY बायोग्राफी पेस्टोलॉजी ने, और अपने बेटे के ऊपर जो 3.5 साल का था उसका जो एक्सपीरियंस आया वो इस किताब के अंदर दिया हुआ है। पेस्टोलॉजी नामक विद्वान ने यह चीज लिखी और बताया कि बालक के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, बालक की प्रत्येक अवस्था के अंदर वो कैसे सीखता है और कैसे परिवर्तन आता है। ये बेबी बायोग्राफी किताब के अंदर लिखा हुआ है। पेस्टोलॉजी नामक विद्वान जो थे उन्होंने ये बातें दुनिया के सामने स्पष्ट की। ठीक है, उसके बाद में पेस्टोलॉजी के बाद के अंदर एक विद्वान आए थे जर्मनी के, और जर्मनी के जो विद्वान थे उनका नाम था टाइडमैन। क्या नाम था? टाइडमैन। ये इनके 10 साल बाद में आए, यानी कि 1774 में 10 जोड़ेंगे तो कौन सा बन जाएगा? सन 1784 ईस्वी के अंदर। सन 1784 ईस्वी के अंदर जर्मनी के विद्वान टाइडमैन ने यह कहा, शारीरिक और मानसिक विकास में परिवर्तन आता है। शारीरिक और मानसिक विकास के अंदर बालक के अंदर परिवर्तन आता है, और बालक का जो ये खाका दुनिया के सामने प्रस्तुत किया किसने? जर्मनी के टाइडमैन ने 1784 ईस्वी के अंदर। उसके बाद के अंदर 99 वर्ष तक बाल विकास पर बहुत अच्छा सा काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद 99 साल का मतलब ये हुआ सन 1883 ईस्वी के अंदर स्टैनले हॉल विद्वान आए, और जो स्टैनले हॉल थे उनके बारे में यदि मैं ये कहूं कि बाल विकास को सिर के बल से लेके और पैरों के बल खड़ा कर दिया तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्होंने एक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। बाल विकास को क्या कर दिया? एक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया स्टैनले हॉल ने। बहुत बड़े विद्वान थे स्टैनले हॉल, और इन्होंने एक मैगजीन भी निकाली थी बाल विकास के ऊपर, एक प्रश्नावली भी तैयार की थी बाल विकास पर। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने प्रारंभ की थी, लेकिन बाल विकास के ऊपर जो प्रश्नावली दी, प्रश्नों की एक सीरीज प्रदान की, वो किसने प्रदान की थी? स्टैनले हॉल ने प्रदान की थी। और बाल विकास को एक आंदोलन का रूप जो प्रदान किया, ये भी किसने प्रदान किया? स्टैनले हॉल ने। इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था पत्रिका पेडोलॉजिकल सेमिनार। कौन सी पत्रिका लिखी थी? पेडोलॉजिकल सेमिनार। आप सभी दोस्तों को दिखे नहीं तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बता देना, और दिख रहा है तो फिर भी बताना। मैंने छोटा सा प्रयास किया है ये नई तकनीकी के आधार पे बोर्ड के ऊपर लिख के, ताकि आपको आसानी से दिख सके। जो पहले जो बोर्ड पर लिखता था उस पर दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पास में इतनी पूंजी तो है नहीं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड है उसका मैनेज कर सकूं। ये एक फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा परिवर्तन है। जो मेरे स्टूडेंट ही हैं अंकित, और दूसरा एक और उसका मित्र है, उसका नाम मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया, साहिल सोखल। तो उन दोनों ने मिलके और इस सारे प्रोजेक्ट को तैयार किया है, और यदि अच्छा लगे तो उनके लिए धन्यवाद जरूर बोलना। तो सबसे पहले दोबारा से फिर बता दूं, बर्क ने इसको जो बालक है उसके व्यवहार का अध्ययन बताया, और सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जो पेस्टोलॉजी नामक विद्वान हैं उन्होंने 1774 ईस्वी के अंदर बेबी बायोग्राफी, क्या चीज है? बेबी बायोग्राफी किताब लिखी थी पेस्टोलॉजी ने, और उसके अंदर अपने 3.5 साल का जो बालक है उसके व्यवहार के बारे में लिखा कि जन्म के बाद में कैसे कैसे स्टेप के आधार पे बालक के जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। उसके बाद में इनके 10 सालों बाद में जर्मनी के टाइडमैन आए 1784 ईस्वी के अंदर, और जर्मनी के जो टाइडमैन थे इन्होंने शारीरिक और मानसिक, किसके आधार पे? शारीरिक और मानसिक
विकास का जो खाका था वो दुनिया के सामने लिख रखा, किसने? टाइडमैन ने। उसके बाद में इनके 99 वर्ष बाद में स्टैनले हॉल नामक विद्वान आए और इन्होंने बाल विकास को एक आंदोलन का नाम प्रदान कर दिया। क्या किया? एक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। और बाल विकास के ऊपर सबसे पहले जो प्रश्नावली इन्होंने तैयार की, इन्होंने एक पत्रिका लिखी, पेडोलॉजिकल सेमिनार। कौन सी? पेडोलॉजिकल सेमिनार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद के अंदर आगे यदि हम बात करें, इसके बाद में यदि हम बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर, कहां पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर बाल अपराध सुधार गृह की स्थापना हुई थी सन 1887 ईस्वी के अंदर। बाल अपराध गृह सुधार जो लेब थी, यहां पर उसका प्रारंभ हुआ था, ताकि जो बालक हैं वो अपराध करते हैं उनको किस प्रकार सुधारा जा सके। ये 1887 ईस्वी के अंदर। और आपको पता होगा यहीं पर भी अमेरिका के अंदर ही सबसे पहले बाल सुधार के लिए एक लेब की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? लेब की स्थापना हुई थी। विलियम हिल्ली जो था, कौन है? विलियम हिल्ली के निर्देशन में, विलियम हिल्ली के निर्देशन के अंदर एक लेब की स्थापना हुई थी। किसके लिए? बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए, ताकि बालकों के अंदर जो मानसिक प्रॉब्लम आती है उनको किस प्रकार सुधार किया जा सके, उसके बारे में ये लेब की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में, और ये स्थापना कब हुई थी? सन 1909 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 1909 ईस्वी के अंदर। यानी बाल अपराध सुधार गृह जो स्थापित हुआ था, बाल विकास वहां पर कैसे किया जा सकता है, उसके 23 वर्ष बाद के अंदर, लगभग मोटी मोटी बात करें तो, इस लेब की स्थापना हुई थी 22-23 साल के बाद में। और भारत के अंदर जो बाल विकास आया था वो कब आया था? भारत के अंदर जो बाल विकास आया था 1909 ईस्वी के अंदर ही। कब आया था? 1909 ईस्वी में। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो तो आपको सुन ही रहा होगा कि भारत के अंदर जो बाल विकास का प्रारंभ हुआ था 1909 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बाल विकास को 18वीं शताब्दी का विज्ञान माना जाता है। कब का माना जाता है? 18वीं शताब्दी का विज्ञान माना जाता है। एक बार ये सारे के सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दूर हट जाता हूं इससे, ताकि उसके बाद में मैं दोबारा से इसी टॉपिक को कंटिन्यू रख सकूं। दोस्तों, भारत के अंदर बाल विकास का प्रारंभ 1930 में हुआ था, न कि 1909 में। सॉरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर 1909 बोल दिया था। 1930 के अंदर भारत के अंदर बाल विकास का प्रारंभ हुआ था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो अब मैं दोबारा से जो बताया उसका रिकॉल कर देता हूं। तो बाल विकास का प्रारंभ कब हुआ? 18वीं शताब्दी में। तो ये 18वीं शताब्दी का। बाल विकास के पिता कौन है? स्टैनले हॉल है। कौन है? स्टैनले हॉल। लेकिन बाल विकास का प्रारंभिक जो जानकारी मिलती है वो कब से मिलती है? प्लेटो की किताब में 2400 साल पुराने विद्वान जो सुकरात के शिष्य थे, और उनकी किताब है रिपब्लिक, और उसके अंदर सबसे पहले उसकी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार जो किताब है, उनकी जो किताब रिपब्लिक, उसके अंदर बताया गया है। उस किताब के अंदर सबसे पहले बाल विकास का कि बालक जो है बाल्यावस्था में उसको जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका समायोजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? समायोजन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यवसायिक जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये मैंने आपको प्लेटो के बारे में बताया। ठीक, उसके बाद में मैंने बताया था कि 1657 में जोहन अमोस नामक विद्वान आए। जोहन अमोस, उन्होंने 2 चित्रित ग्रंथ लिखे। क्या लिखे थे? 2 चित्रित ग्रंथ लिखे थे, और उन ग्रंथों के अंदर यह लिखा गया था कि जो बालक है उसको मध्य में रखा जाए शिक्षा के अंदर, और चित्रों के माध्यम से बालक जल्दी से जल्दी ज्ञान करता है बालक। उसके बारे में बताया था जोहन अमोस 1657 में। जोहन अमोस के बाद के अंदर पेस्टोलॉजी नामक विद्वान आए, जिन्होंने सन 1774 ईस्वी के अंदर पेस्टोलॉजी नामक विद्वान ने अपने बेटे के ऊपर, अपना 3.5 साल का जो बेटा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और जो भी उसके साथ घटित हुआ, उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आया, वैज्ञानिक तौर तरीके से अपनी किताब थी एक बेबी बायोग्राफी उसके अंदर लिखा।
हालांकि पेस्टोलॉजी से पहले बर्क भी एक विद्वान आए थे, अमेरिकी विद्वान, जिन्होंने पहली बार बाल विकास को परिभाषित किया था। यह भी मैंने आपको बताया। उसके बाद के अंदर आपको बताया आगे चल के, पेस्टोलॉजी के बाद में जर्मनी के विद्वान आए टाइडमैन। कब? 1783 ईस्वी के अंदर। और उन्होंने कहा शारीरिक और मानसिक विकास का खाका दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और टाइडमैन के बाद 1700 कब आए? 84। उसके बाद 99 साल बाद में स्टैनले हॉल आए। इन्होंने बाल विकास को एक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। क्या कर दिया? एक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया स्टैनले हॉल साहब ने। और उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, पेडोलॉजिकल सेमिनार। और उन्हीं के प्रयासों से न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर एक बाल अपराध सुधार गृह की जो स्थापना हुई, वो उन्हीं का प्रयास था। वो सन 1987 की बात है। 1909 के अंदर विलियम हिल्ली जो थे, इन्होंने सबसे पहले बाल विकास लैब की स्थापना की। और भारत के अंदर बाल विकास का प्रारंभ 1930 के अंदर आया। कब आया? 1930 के अंदर बाल विकास भारत में आया। ये पूरा का पूरा क्रम है। यदि आपको कभी भी नोट्स बनाने हो, किसी चीज को लिखना हो, कोई भी कार्य करना हो, तो कैसे लिखना चाहिए? कब का है विद्वान? ये जो विज्ञान है वो कब का है? 18वीं शताब्दी का। बाल विकास कब का है? 18वीं शताब्दी का। पहली बात ये लिखनी चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले कवायद जो आई इसके अंदर, जो सबसे पहले, वो कौन लेकर आए? प्लेटो लेकर आए। तो प्लेटो की किताब कौन सी थी? रिपब्लिक। कौन सी थी? रिपब्लिक। ये आ गई जो रिपब्लिक किताब है। उसके बाद में कौन आए विद्वान? प्लेटो के बाद में जोहन अमोस। जोहन अमोस नामक विद्वान आए। इन्होंने कितने ग्रंथ दिए? 2 चित्रित ग्रंथ दिए। कितने? 2 चित्रित ग्रंथ दिए जोहन अमोस ने। और कब आए थे ये? सन 1756 ईस्वी में। आप लोगों को पता होगा प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? सन 1757 में। उसी समय की बात है, 1756, 1 साल पहले जोहन अमोस नामक विद्वान आए, चित्रित ग्रंथ लिखे इन्होंने। उसके बाद में जोहन अमोस के बाद में कौन आए? बर्क आए, अमेरिकी विद्वान। इन्होंने सबसे पहले परिभाषित किया। क्या किया? परिभाषित। किसको परिभाषित किया? इन्होंने सबसे पहले बाल विकास को परिभाषित किया था। किसको परिभाषित किया था? बाल विकास को जो परिभाषित किया था इन्होंने ही किया था। उसके बाद में कौन आए थे? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी विद्वान आए। कौन आए? पेस्टोलॉजी नामक विद्वान आए। और पेस्टोलॉजी नामक विद्वान जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, बेबी बायोग्राफी। कौन सी? बेबी बायोग्राफी। और उसके अंदर अपने 3.5 सालीय बालक जो था, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्रदान की थी। पेस्टोलॉजी नामक विद्वान आए। हालांकि मैंने डिटेल सारी की सारी बता दी है। और पेस्टोलॉजी के बाद में कौन आया? पेस्टोलॉजी नामक विद्वान है के बाद कौन आया था? पेस्टोलॉजी नामक विद्वान जो था, उसके बाद में कौन आया? पेस्टोलॉजी के बाद में एक विद्वान आए, टाइडमैन। जर्मनी के विद्वान थे टाइडमैन। ये कहां के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने शारीरिक और मानसिकता के आधार पे बाल विकास को परिभाषित किया था। ठीक है। उसके बाद में टाइडमैन के बाद में कौन आए? स्टैनले हॉल। इनको क्या कहा जाता है? पिता। किसका पिता कहा जाता है? स्टैनले हॉल को क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किस चीज का? साइकोलॉजी, सॉरी, बाल विकास का पिता कहते हैं। और 18वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने एक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया था इन्होंने। और इनकी एक पत्रिका भी आई थी। कौन सी थी वो पत्रिका? आप लोगों को पता होगा, पेडोलॉजिकल सेमिनार। इनकी किताब ये थी। भारत के अंदर कब आया? 1930 के अंदर।
ये दोस्तों सारा बताया है इस वीडियो में। आज इतना ही। जो कल का वीडियो है आगे, इस वीडियो को मैं आज शाम को ही अपलोड करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं परिभाषाएं बताऊंगा। बाल विकास की क्या बताऊंगा? परिभाषाएं बताऊंगा। इसके साथ विकास और अभिवृद्धि में अंतर बताऊंगा और इसके सिद्धांत बताऊंगा। तो दोस्तों पहला यूनिट चल रहा है, क्या चल रहा है? प्रथम यूनिट। और जो प्रथम यूनिट है, प्रथम यूनिट के अंदर बाल विकास, तो ये पहला भाग अपलोड करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि प्रथम भाग के अंदर 5-6 वीडियो बनेंगे, कम से कम बनेंगे 5-6, इससे भी ज्यादा बन सकते हैं। तो जो दोस्त अभी जुड़े हुए नहीं है उनको भी बोलना कि वो जुड़े, और नए नए कंटेंट लेकर आऊंगा। पहला यूनिट होने के बाद में मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टेस्ट भी लूंगा। तो काफी दिनों के बाद में पढ़ाया है और काफी दिनों के बाद में आपसे जुड़े हैं। कल जो मैंने वीडियो भेजा था छोटा सा, ताकि आपको पता चले कि टॉय एकेडमी चैनल पर मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ऐसे ही आप मेरे को प्यार देते रहें तो मैं ये वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि आपके प्यार से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।